हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 11th। क्लास 11th में मैथमेटिक्स में जो पहला टॉपिक है जो हम स्टार्ट करने वाले हैं, इट इज़ एंगल एंड इट्स मेजरमेंट। बाकी तो आप सब जानते हैं कि यहाँ पर आपको मैथमेटिक्स के दो पार्ट्स देखने को मिलेंगे, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 बोथ विल बी ऑफ 40 मार्क्स एंड 20 मार्क्स विल बी असाइंड टू योर इंटरनल असेसमेंट। अब अगर चैप्टर के ऊपर जाएं तो चैप्टर का नाम है एंगल एंड इट्स मेजरमेंट। नाम में ही सबसे पहली चीज़ आपको ध्यान में आती है दैट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट एंगल्स। तो पहली चीज़, एंगल क्या होता है। एंगल अगर आपको याद है सो एक रे होती है, और जब वो रे रोटेट होकर दूसरे पोजीशन पर जाती है तो जितना रोटेशन वो परफॉर्म करती है दैट अमाउंट ऑफ रोटेशन इज नोन एज एंगल। सो the amount of rotation which a ray performs is known as angle। तो एक रे है, इनका नामकरण कर देते हैं, जैसे ये OA रे है, ये घूमने के बाद इस पोजीशन पहुंची जिसका नाम है OB। सो रे OA रोटेट अबाउट इट्स फिक्स्ड पॉइंट। फिक्स्ड पॉइंट क्या रहता है रे का, जैसे हमने उसका नाम दिया O के अबाउट वो रोटेट हुई और वो OB पोजीशन पर पहुंची। दिस इज नोन एज एंगल। इसका नाम आप कुछ भी दे सकते हैं। यू मे से एट दिस इज एंगल AOB या फिर एंगल BOA। तो सर नई चीज़ क्या पढ़ने वाले हैं हम? नई चीज़ जो आप पहली चीज़ देख रहे हैं, इट इज़ डायरेक्टेड एंगल। पहली डेफिनेशन जो आपके सामने आ रही है, इट इज़ डायरेक्टेड एंगल। डायरेक्टेड एंगल में नई चीज़ क्या है? अच्छा, पहली चीज़ ये भी आपको पता होनी चाहिए कि अगर ये एंगल है तो यहाँ पर रे जो है रोटेट होती है। दैट मीन्स एक फिक्स्ड होती है और एक रोटेट होती है। जो फिक्स्ड रहती है उसे हम कहते हैं इनिशियल आर्म, इनिशियल आर्म, और जो रोटेट होती है उसे कहते हैं हम टर्मिनल आर्म, इनिशियल आर्म एंड टर्मिनल आर्म। ठीक है, अब नई चीज़ क्या पढ़ने वाले हैं? सो डायरेक्टेड एंगल पढ़ने वाले हैं। डायरेक्टेड एंगल में आपको साइन कन्वेंशन पढ़ना है। साइन कन्वेंशन से मेरा मतलब है कि सारे दुनिया भर के मैथमेटिशियंस एक रूल को फॉलो करते हैं। वो रूल अब आपको स्टडी करना है। रूल क्या होता है सर? रूल ये होता है कि अगर आप किसी एंगल को एंटी क्लॉकवाइज मेजर करते हैं तो उस एंगल को हम पॉजिटिव कहते हैं, और अगर किसी एंगल को आप क्लॉकवाइज मेजर करते हैं तो उसे हम नेगेटिव कहते हैं। डायग्राम की भाषा में समझाया जाए तो कुछ इस तरीके से, दिस इज़ योर एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, जैसा कि आप पहले से जानते हैं। यहाँ पर मैं एक रे ले लेता हूँ, दिस इज़ रे OA। यहाँ पर नेगेटिव वाई एक्सिस, यहाँ पर नेगेटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, अब ये है आपका एंगल AOB, दिस इज़ रे OB। तो अगर आपने एंगल को इस डायरेक्शन में मेजर किया, then we say that angle is positive angle। पर अगर आपने एंगल को क्लॉकवाइज मेजर किया तो हम उस एंगल को नेगेटिव कंसिडर करते हैं। सो देयर इज अ साइन कन्वेंशन बिहाइंड दिस। डायरेक्टेड एंगल में नई चीज़ क्या है? साइन कन्वेंशन। इफ यू आर गोइंग टू मेजर एन एंगल anti-clockwise, then measure it as positive. If you are measuring it in clockwise direction, then we say that angle is negative। इतना छोटा सा कंसेप्ट है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो डायरेक्टेड एंगल के बाद आता है कि भैया एंगल्स के टाइप क्या होते हैं। तो ऑलरेडी ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं। पहला एंगल अगर आप नज़र डालेंगे सो इट इज़ ज़ीरो एंगल। ज़ीरो एंगल मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, जिसका मेजरमेंट 0 डिग्री होता है उसे हम ज़ीरो एंगल कहते हैं। या फिर हम कहें, अगर डेफिनेशन कहना चाहें तो इनिशियल आर्म ने रोटेट ही नहीं किया। जब वो रोटेट नहीं करेगी तो अमाउंट ऑफ रोटेशन 0 रहेगा और इसीलिए हमें ज़ीरो एंगल मिलेगा। नेक्स्ट वन इज़ स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल नाम से आपको समझ में आ रहा है, स्ट्रेट एंगल जो होता है कुछ इस तरीके का दिखता है। यहाँ पर बीच में O रखते हैं, यहाँ A रखते हैं, यहाँ B रखते हैं, और आप समझ गए कि सर ये 180 डिग्री का 180 डिग्री का एंगल बना है। इज इट क्लियर? पर
एक और चीज़ का ध्यान रखें कि अगर आपने इस चीज़ को क्लॉकवाइज मेजर किया देन इट इज़ ऑल्सो -180 डिग्री। तो ऐसे अगर मेजर किया सो वी से दैट इट इज़ +180 डिग्री। क्लॉकवाइज मेजर किया हम कहते हैं इट इज़ -180 डिग्री। नेक्स्ट जो है इट इज़ होल एंगल, वन कंप्लीट रोटेशन एंगल जिसको हम कहते हैं। और होल एंगल मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, 360 डिग्री का कंप्लीट होता है। मतलब क्या होता है कि इस इनिशियल आर्म ने रोटेशन स्टार्ट किया और घूम फिर कर वापस से उसी पोजीशन पर आ गई। दैट मीन्स इनिशियल रे ओ ए ओ बी एक ही पोजीशन, इनिशियल आर्म और टर्मिनल आर्म एक ही पोजीशन पर है एक रोटेशन करने के बाद। उस एंगल को हम होल एंगल कहते हैं और आप जानते हैं उसका मेजर होता है 360 डिग्री। द नेक्स्ट वन इज को टर्मिनल एंगल्स। हाँ, हालांकि ये कुछ नई चीज़ है तो इसके बारे में थोड़ा डिस्कशन करते हैं। व्हाट इज को टर्मिनल एंगल्स? को टर्मिनल एंगल्स मतलब क्या होते हैं कि जिस ऐसे कोई दो एंगल जिनमें इनिशियल आर्म और टर्मिनल आर्म सेम पोजीशन पर आ जाती है। मतलब क्या सर? देखो बात करते हैं। पहला एंगल मैं बना रहा हूं 30 डिग्री, दिस इज 30 डिग्री ए ओ एंड बी। और उसके पड़ोस में दूसरा एंगल बना रहा हूं एंड दिस इज, मैं इसका नाम दे रहा हूं 390 डिग्री बी ए ओ। पर हालांकि ये जो 390 है ये मुझे मिला कि इस आर्म ने एक चक्कर पूरा काटा और फिर आगे जाके 30 डिग्री आगे जाके रुकी। सो दिस इज 390 डिग्री। अब इन दोनों एंगल्स पर नज़र डालिए आराम से। ये 30 डिग्री है, ये 390 डिग्री है। अगर आप देखेंगे तो इनकी इनिशियल और टर्मिनल आर्म की पोजीशन सेम है सर। मतलब इस एंगल को उठाकर इसके ऊपर रखा तो आप बता ही नहीं पाएंगे कि कौन सा एंगल कौन सा है। सही है कि नहीं? दैट मीन्स अगर मैं इसका नाम भी चेंज कर दूँ, इसका नाम कल परसों COD कर दिया जाए, स्टिल आप COD और AOB को एग्जैक्टली सिमेट्रिक है, कॉन्ग्रुएंट है, एक दूसरे के ऊपर रख सकते हो। तो ऐसे एंगल्स को हम कहते हैं को टर्मिनल एंगल्स। क्या कहते हैं? को टर्मिनल एंगल्स। बट सर हमें कैसे पता चलेगा कि कोई दो एंगल दिए हैं वो को टर्मिनल है या नहीं है? जैसे एक क्वेश्चन और उठाता हूँ मैं तुम्हारे लिए। एक उठाते हैं हम 60 डिग्री एंड दूसरा उठाते हैं 790 डिग्री। क्या ये दो एंगल्स को टर्मिनल है? अब सर हम ये 60 डिग्री और 790 बना के देखेंगे हर बार? नहीं, हम नहीं बना के देखेंगे, हम होशियार हैं। हम क्या करेंगे भैया, 30 और 390 ये को टर्मिनल है। ज़रा इनका डिफरेंस लेके देखते हैं हम। तो अगर मैं इनका डिफरेंस लूँ इट विल बी 390 माइनस 30 दैट इज 360। अच्छा, दोनों का डिफरेंस 360 आता है? नहीं, हर बार 360 नहीं आता। अगर कल परसों ऐसा होता कि इसने डिसाइड किया रहता कि मैं एक और चक्कर मार कर वापस यहाँ पर आ रहा हूँ, तो इसने एक चक्कर 360, दूसरा राउंड 360 और आगे का 30 डिग्री। दैट मीन्स 750 डिग्री का एंगल हुआ। ये कितना हुआ? 750। ओके, दैट मीन्स सर 750 और 30 डिग्री भी को टर्मिनल है। मैंने बोला बिल्कुल, पर इनका डिफरेंस 360 थोड़ी ना आता है। तो कितना आता है जरा चेक करते हैं। 750 माइनस 30 इट इज 720। अरे यार सर, पहले इसमें 360 फिर बाद में 720। अरे पर नोटिस करो यहाँ पर इसे लिखा जा सकता है 2 इंटू 360 डिग्री। दैट मीन्स हर बार अगर दो एंगल्स का सम मल्टीपल ऑफ 360 आएगा, दैट मीन्स इट कैन बी 1 इंटू 360 जो कि इस केस में आया था, इट कैन बी 2 इंटू 360, इट कैन बी 3 इंटू 360। अगर ऐसा आता है देन वी से दैट टू एंगल्स आर को टर्मिनल। अब आते हैं इस एग्जाम्पल पर, चेकआउट करते हैं कैसा हो रहा है। तो ये है 60 डिग्री, ये 790 डिग्री। क्या ये को टर्मिनल एंगल्स हैं? तो मैं ड्रॉ करके नहीं देखूंगा, मैं क्या करूंगा, डिफरेंस निकाल के चेक करूंगा। तो चेक करते हैं 790 माइनस 60 डिग्री, जरा करके देखो भैया
कितना आ रहा है, तो 790 माइनस 60 डिग्री करने पर मेरे पास ये आ रहा है 730 डिग्री। क्या 730 डिग्री 360 के मल्टीपल में आता है? नहीं सर, नहीं आता है। इट इज़ नॉट मल्टीपल ऑफ 360 डिग्री एंड देयरफॉर ये दोनों एंगल कोटर्मिनल नहीं है। ये दोनों एंगल कोटर्मिनल नहीं है। क्या मेरी बात समझ में आई? कैसे चेकआउट करना है आपको कोटर्मिनल है या नहीं? आपको दोनों एंगल्स के बीच का डिफरेंस उठाना है। अगर डिफरेंस 360 का मल्टीपल आ जाता है तो आप कोटर्मिनल कहेंगे। अगर दोनों का डिफरेंस 360 का मल्टीपल नहीं आता है आप मना करके आएंगे। दैट्स इट, इतना ही लॉजिक लगाना था। नेक्स्ट वन इज स्टैंडर्ड एंगल और क्वाड्रेंटल एंगल। स्टैंडर्ड एंगल अगेन अनदर सिंपल थिंग है। स्टैंडर्ड एंगल मतलब अब एंगल को बनाने के लिए भी हमने कुछ रूल्स बना दिए हैं। क्या रूल्स हैं सर? वो जब भी आप एंगल बनाएंगे आपको दो चीज़ों का ध्यान रखना है। फर्स्ट थिंग इज योर इनिशियल आर्म मस्ट बी ओवर positive x-axis, right? And second thing, vertex is at origin. ऐसे ही एंगल को हम स्टैंडर्ड एंगल कहते हैं। तो जो लोग जेई के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, एनडीए के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, वो ध्यान रखें कि इनिशियल आर्म पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर होनी चाहिए और वर्टेक्स हमेशा ओरिजिन पे होनी चाहिए। मतलब सर कुछ इस तरीके से, दिस इज़ योर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, वाई डैश एंड दिस इज एक्स डैश। इनिशियल आर्म ये वाली जिसका नाम मैं दे रहा हूँ ओ ए, और फिर वो बाकी का रे कहीं पर भी रहे। टर्मिनल आर्म कहीं पर भी रहने दो, इधर 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 रहने दो, कहीं पे भी रहने दो। बट द टू कंडीशन मस्ट सेटिस्फाई, ये वाली और ये वाली। आई होप स्टैंडर्ड एंगल आपके दिमाग में आ गया होगा। कुछ एग्जांपल्स आपको असाइनमेंट में दे दिए जाएंगे, आप चेकआउट करिएगा। क्वाड्रेंटल एंगल बहुत से लोग पहले से जानते हैं कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक ग्राफ पेपर को या फिर प्लेन को 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड करती है। मतलब ये है आपकी एक्स एक्सिस, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये है वाई, ये है नेगेटिव वाई एक्सिस। यहाँ पर आपको 4 क्वाड्रेंट्स मिलते हैं। इसका नाम है फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसका है सेकेंड, इसका है थर्ड और इसका है फोर्थ क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंटल एंगल क्या होता है? सो क्वाड्रेंटल एंगल इज अ स्टैंडर्ड एंगल। इट इज अ स्टैंडर्ड एंगल। अब स्टैंडर्ड एंगल कहते ही आपके दिमाग में 2 बत्तियां चली। पहली चीज की उसकी इनिशियल आर्म यहां पर रहेगी और वर्टेक्स ओरिजिन पे रहने वाला है, गारंटीड। ओके, अब क्वाड्रेंटल एंगल अलग क्यों है? तो उसकी टर्मिनल आर्म जो है ना वो अलोंग एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस होती है। मतलब ये वाला जो एंगल मैंने बनाया ना ए ओ बी, दिस एंगल, ये वाला एंगल, दिस इज क्वाड्रेंटल एंगल। या फिर ए ओ डी इज क्वाड्रेंटल एंगल। या फिर सी ए ओ सी इज क्वाड्रेंटल एंगल, क्लॉकवाइज भी एंटी क्लॉकवाइज भी। इस तरीके से जिस एंगल की इनिशियल आर्म एक्स एक्सिस पर हो, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, एंड वर्टेक्स ओरिजिन पे हो, उसे हम कहते हैं क्वाड्रेंटल एंगल। दैट्स इट, इतना इंपॉर्टेंट था। आगे देखते हैं और क्या कंसेप्ट्स हैं हमारे, उसे चेकआउट करते हैं। अब हमने एंगल्स के बारे में पढ़ लिया है, टाइप्स ऑफ एंगल्स पढ़ लिया है। तो एंगल्स को मेजर किया कैसे जाता है, जो कि चैप्टर का दूसरा पार्ट है, उसके मेजरमेंट्स। एंगल को मेजर कैसे किया जाता है? जैसे कि अगर आप लेंथ की बात करें तो लेंथ को आप मेजर करते हैं सेंटीमीटर, मिलीमीटर, फुट, इंच, सो ऑन। वेट की बात करें आप ग्राम, मिलीग्राम, किलोग्राम, इसमें मेजर करते हैं, पाउंड्स में भी मेजर करते हैं। सो एंगल्स को कैसे मेजर किया जाता है? तो यहाँ पर 2 सिस्टम है एंगल को मेजर करने के।
वन इज सेक्साजेसिमल सिस्टम, जिसे हम डिग्री मेजर कहते हैं, जिससे आप भली भांति परिचित हैं, आप पहले से जानते हैं। नेक्स्ट वन इज सर्कुलर सिस्टम, जो कि होता है रेडियन मेजर, ये आपको पहली बार आ रहा है। अब सेक्साजेसिमल सिस्टम में आप पहले से कुछ चीज़ें जानते हैं। वन रोटेशन अगर आपका कंप्लीट होता है, सो यू नो दैट इट इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, मतलब एक रोटेशन आपका जैसे ही कंप्लीट होता है वो बन जाता है आपका 360 डिग्री का। अगर आप इसका हाफ रोटेशन करवाते हैं तो 180 डिग्री होता है, इसका 1/4 रोटेशन करते हैं तो 90 डिग्री। मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, वन रोटेशन अगर 360 है, सो हाफ रोटेशन, मैं इसको ढंग से लिखता हूँ, हाफ रोटेशन इज 180 डिग्री। अगर मैं कहूँ 1/4 रोटेशन, सो 1/4 रोटेशन जो अगर होगा कंप्लीट एंगल का, 1/4 रोटेशन किसका, कंप्लीट एंगल का, ये चीज़ ध्यान में रखें, तो उसे हम कहते हैं 90 डिग्री के बराबर है। अब इसमें कुछ और छोटी मोटी बातें हैं, जैसा कि आगे चल के ये डिग्री भी कुछ और माइन्यूट पार्ट्स में डिवाइड होती है। 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स, वी रीड दिस एज 60 मिनट्स, मैं बिल्कुल सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ, मिनट्स ही कहते हैं। और 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स, 60 सेकेंड्स। सो 1 एपोस्ट्रोफ का मतलब होता है मिनट्स और 2 एपोस्ट्रोफ का मतलब होता है सेकेंड्स की बात की जा रही है। ठीक है, सो अगर आप ध्यान से देखें तो ये घड़ी के कांटे जैसा ही है, बिल्कुल। घड़ी जब आप चेकआउट करते हैं, वॉच चेकआउट करते हैं, 1 डिग्री की जगह पर 1 आवर अगर रखोगे, सो 1 आवर इज 60 मिनट एंड 1 मिनट इज 60 सेकेंड। और इसी तरीके से अगर हम थोड़ा और आगे जाएं, सो यू कैन ऑल्सो राइट दैट 1 डिग्री इज इक्वल टू 3600 सेकेंड्स। हालांकि इसकी ज़रूरत कम पड़ेगी, हमें इतनी 2 चीज़ें जानना ज़रूरी है कि 1 डिग्री मतलब 60 मिनट होता है एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड, दैट्स इट। इतना होने के बाद चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है सर्कुलर सिस्टम, जो कि दूसरा आपका मेजरमेंट का सिस्टम। सर्कुलर सिस्टम, हालांकि कुछ लोगों ने इसको रेडियन की तरह पे सुना होगा। रेडियन मेजर, पहली चीज़ आती है सर व्हाट इज़ रेडियन। तो अगर हम एक सर्कल के पास चलें, उस सर्कल में एक रेडियस होता है और मान लो ये आपका रेडियस है, यहाँ तक है ना, मैं यहाँ पे मेंशन आउट कर देता हूँ OA, और ये आपकी रे है, ध्यान से सुनिए, रे है। इस रे ने रोटेट करने का डिसीजन लिया और वो रोटेट करके इस पोजीशन पर आ गई, जो कि थी उसकी पोजीशन OB। आप जानते हैं कि ये रेडियस है, आप ये भी जानते हैं कि ये भी रेडियस है। अब इसने जो रोटेशन परफॉर्म किया ना, तो उसमें एक खास बात थी, उसने जो ये आर्क लेंथ कवर की, इसे हम कहते हैं आर्क लेंथ, जिसके ऊपर मेरा मार्कर घूम रहा है या जिसे मैंने बोल्ड कर दिया है, दिस इज नोन एज आर्क लेंथ। आर्क लेंथ कैसे डिफाइन करें सर? आप पिज़्ज़ा खाते हैं, उस पिज़्ज़ा की जो बाउंड्री रहती है दैट इज़ ओनली आर्क लेंथ। ठीक है, पिज़्ज़ा स्लाइस जो मैं कह रहा हूँ, पिज़्ज़ा स्लाइस की ये जो बाउंड्री है उतनी ही आर्क लेंथ होती है। और जहाँ पर पिज़्ज़ा की टॉपिंग होती है, मतलब कुछ इस तरीके की, ये आपका पिज़्ज़ा स्लाइस हो गया, इसे हम कहते हैं सेक्टर। सो सेक्टर का एरिया होता है, आर्क की लेंथ होती है, क्या मेंशन कर रहा हूँ, दिस इज आर्क ऑफ लेंथ आर। मतलब सर ये जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है ये भी रेडियस के बराबर अगर कभी हो गया, सो दिस इज रेडियस, और ये जो है ये भी आर्क लेंथ रेडियस के बराबर हो गई, तो हम कहते हैं सेंटर पे जो एंगल बनता है ना, इट इज़ 1 रेडियन। और देखिए 1 रेडियन को दिखाने का तरीका क्या है, ऊपर C बनाना है छोटू सा, जैसे कि 1 डिग्री दिखाते टाइम ऊपर पर आप गोला बनाते हैं, यहाँ पर रेडियन शो करने के लिए आपको C बनाना है। दिस डिफाइंस 1 रेडियन। सो अब कुछ खास बातें, छोटी छोटी मोटी बातें। 1 रेडियन आप डेफिनेशन समझ गए, डेफिनेशन हालांकि आपकी टेक्स्ट बुक में भी मेंशन्ड है। क्या कहता है कि व्हेन आर्क या फिर रे कवर्स एन आर्क लेंथ ऑफ
रेडियस, आर्क लेंथ कितनी, रेडियस के बराबर की अगर कवर करता है, देन द एंगल एट सेंटर इज इक्वल टू 1 रेडियन। इतनी छोटी सी बात आपको ध्यान रखनी है। इसके साथ ही कुछ और बातें। कौन सी बातें सर? कि 180 डिग्री जो होता है वो पाई के बराबर होता है। पाई मीन्स पाई रेडियन के बराबर होता है। ये हमने डिराइव किया हुआ है, आपको ये ध्यान में रखना है। 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। तो क्या आप सोच सकते हैं कि 90 डिग्री किसके बराबर होगा? हाँ सर, 90 इसका आधा है, तो ये पाई/2 रेडियन के बराबर होगा। अगर मैं कहूँ 45 डिग्री के बारे में, सो इट इज़ इक्वल टू पाई/4 रेडियन। और बहुत से बच्चों को अब दिमाग में आ गया, यस सर, ये प्रीवियस क्लासेस में ट्रिगो में पढ़ा हुआ था। सो दिस इज़ नथिंग बट रेडियन मेजर। इसके साथ साथ आपको कुछ बातें ध्यान में रखनी है। 0 डिग्री तो 0 रेडियन के बराबर रहेगा। 30 डिग्री पाई/6 रेडियन के बराबर रहेगा। और 60 डिग्री जो है पाई/3 रेडियन के बराबर रहेगा। इसके अलावा कुछ एंगल्स जो इस साल आपको काम में आने वाले हैं, 180 तक तो हम पहुंच गए हैं। 270 डिग्री को हम लिखते हैं 3 पाई/2 रेडियन एंड 360 डिग्री को हम लिखते हैं 2 पाई रेडियन। दैट्स इट। ये एंगल्स इंपॉर्टेंट है, ये कन्वर्जन इंपॉर्टेंट है। रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना और डिग्री से रेडियन कन्वर्ट करना भी आपको आना चाहिए, जो कि मैं यहीं पर मेंशन आउट कर देता हूँ। अगर आप ध्यान से देखिए, डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करते हैं, इफ़ यू आर गोइंग टू कन्वर्ट एन एंगल फ्रॉम डिग्री टू रेडियन, डिग्री से अगर रेडियन में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे मल्टीप्लाई डिग्री बाय पाई/180। और अगर आप उल्टा आना चाहते हैं, ये फर्स्ट हैशटैग हो गया आपका, ये दूसरा हैशटैग, दैट रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना चाहते हैं, देन मल्टीप्लाई रेडियन एंगल बाय 180 अपॉन पाई। उल्टा आ रहे हैं तो 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करिए। डिग्री से रेडियन जा रहे हैं तो डिग्री को पाई/180 से मल्टीप्लाई करिए। अगर शॉर्ट में याद रखना चाहते हैं, सामने सामने लिख लीजिए। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सामने रखते हैं इधर डिग्री और इधर रखते हैं रेडियन। जब आप डिग्री से रेडियन जा रहे हैं, पाई/180 यूज़ करिए। रेडियन से डिग्री आ रहे हैं, 180 अपॉन पाई यूज़ करें। पर सर मल्टीप्लाई कहाँ करना है? ये पीछे वाले में, ये इसके पीछे वालों में, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट पे आपको मल्टीप्लाई करना है। डिग्री में 180 मल्टीप्लाई किया रेडियन मिलता है, रेडियन में 180 अपॉन पाई मल्टीप्लाई किया डिग्री मिलती है। दैट्स इट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था। इसके बाद जो रहेगी आपकी एक्सरसाइज